मित्रों, जो जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के दिल के अरमान पूरे उफान के साथ अपनी असली हकीकत दिखाते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने श्री राम मंदिर को लेकर एक बहुत आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है, और वो इतना निम्न स्तरीय और भर्त्सना योग्य बयान है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि का शुद्धिकरण कराने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बयान उनका ठीक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के राम मंदिर में दर्शन करने के एक दिन बाद आया है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रकार से देश की प्रथम नागरिक और समस्त शेड्यूल्ड ट्राइब समाज, आदिवासी समाज का इतना घोर अपमान करने पर क्यों आमादा है? यह सीधा सीधा भारत के एससी और एसटी समाज का घनघोर अपमान है, और कांग्रेस के मन के अंदर का जो द्वेष भाव है, जो असली भाव है, वह उभर कर क्रमशः सामने आ रहा है। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं कांग्रेस को याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने फिर यह कहा धर्माचार्यों और शंकराचार्यों को लेकर, तो कांग्रेस को याद दिला देना चाहता हूं, जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई तो 1989 के प्रयाग के महाकुंभ में धर्म संसद हुई थी, और देश के सभी धर्माचार्यों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया था। कांग्रेस तब भी इसके विरोध में थी। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, तो जो 4 ईंटें रखी जाती हैं, उससे पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा रखी गई थी, जो आपके हिसाब से तथा कथित निम्न जाति के थे, अनुसूचित जाति के थे। हम तो किसी को ऊंचा और नीचा नहीं मानते, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। 2019 में जब जजमेंट आया, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया। जब 2024 में इसी वर्ष 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसमें मुख्य भूमिका में थे, जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, तो उसका भी विरोध किया। और आज जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जो शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उनके जाने के बाद विरोध, यह बहुत साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के मन में राम मंदिर तो एक बहाना है, उनको अपने मन के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए जो असली में हिकारत है, उसे सामने लाना है। अब आप यह बताइए कि मात्र मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो आज बहुत धर्म की बात करते हैं, यदि हमारे विचार परिवार के लोग नहीं होते तो अनुसूचित जनजाति का पूरा समाज को आप लोगों ने तो कन्वर्जन की ताकतों के हाथ में छोड़ दिया था। आज उनका स्वाभिमान, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह बयान अचानक नहीं आया है। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के एक प्रमुख नेता, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव जी ने बेकार शब्द का प्रयोग किया, तो फिर इनके साथ समंदर पार बैठे हुए गुरुजी ने डेमोक्रेसी पे संकट आया हुआ है, राम मंदिर और रामनवमी की वजह से यह शब्द प्रयोग किया, और अब नाना पटोले ने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात की। यानी यह कोई एक अलग बयान नहीं है जिसे निजी बयान कह के वो दरकिनार कर सकें। यह वास्तविकता में एक सोची समझी व्यवस्थित उनकी सोच के तहत है। और इसकी हद तो यह है कि मात्र कल इनके एक प्रमुख नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं, और आज नाना पटोले राम मंदिर के अपमान की बात करते हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान का सम्मान और एक तरफ है राम मंदिर का अपमान, और उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान। और जब ये बहुत उसकी बात करते हैं, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप अपने मन में कितनी भी श्रेष्ठता रखिए और अपने को कितना भी बड़े ऊंचे मानते हैं, आपकी पार्टी के नेता अपने आप को बड़े ऊंचे खानदान का मानते हैं जो 4 पीढ़ी से शासन कर रहा है, परंतु भगवान राम ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। पुनः कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से नहीं मिलता। तो आपकी ऊंचाई की अहंकार और चतुराई इससे नहीं मिलने वाले। उन्होंने बहुत साफ कहा है, वो शबरी माता से कहते हैं, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, यानी हे देवी एक ही बात कह रहा हूं, मानहु एक भगत कर नाता। और कांग्रेस के अंदर भक्ति नहीं है, इसी कारण से उनके मन की जो हिकारत है भारतीय संस्कृति और श्री राम मंदिर के प्रति, वो निरंतर उभर कर सामने आ रही है। आप मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं, हम उसे सह लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, हम उसे सह लेते हैं, परंतु आप
जब समाज की सबसे पिछली सीढ़ी पर खड़े हुए वर्ग का इतना बड़ा अपमान करते हैं, जिसे मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का कार्य किया है, तो दिल में पीड़ा होती है। और जब आप राम मंदिर और भारतीय संस्कृति के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। और पुनः इससे एक बात साबित हो जाती है कि यदि कांग्रेस के गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो कॉन्फ्रेंस सिर्फ बातों तक नहीं सीमित है, वो उनके कर्मों में भी दिखाई पड़ रही है।